हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। जो दोस्त मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो जनवरी 2023 है फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर कोर्सेज कमेंसिंग इन जनवरी 2024। तो उसके लिए जो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 दिसंबर 2022 है। तो इंडियन एयरफोर्स कैरियर वेबसाइट के लिए आपको जाना है कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in। तो इसके अलावा आप AFCAT.CDAC.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने इनवाइट्स की है एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन मैन एंड वुमेन के लिए। तो जो कि ग्रुप ए गजटेड पोस्ट है इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो AFCAT के लिए होगा वो 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी 2023 को होगा। तो कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि उनकी एलिजिबिलिटी इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए बनती है। तभी आपको अप्लाई करना है जब आप पूरी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं। तो अगर आपका बाद में वेरिफिकेशन के टाइम एलिजिबिलिटी नहीं बनती तो आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी इसके लिए बनती है तभी अप्लाई करें। तो जो एडमिट कार्ड कॉल अप लेटर फॉर द कैंडिडेट विल नॉट इम्प्लाई दैट हिज कैंडिडेचर हैज़ बिन फाइनली एक्सेप्टेड। तो एडमिट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो कैंडिडेचर है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ही पता चलेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो पोस्ट है एंट्री AFCAT एंट्री है फ्लाइंग ब्रांच। कोर्स नंबर भी लिखा है जहाँ पे 215/24F/SSC/M एंड W मैन एंड वुमन। तो मैन की जो पोस्ट है SSC के लिए 5 है, तो वुमन की SSC 5 वैकेंसीज है जो कि फ्लाइंग के लिए है। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल स्टाफ की है वो AEL 87 मैन के लिए, AEM जो मैन के लिए है 30 पोस्ट हैं। तो जो वुमेन के लिए वैकेंसीज है AEL के लिए 10 और AEM के लिए 3 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसमें वेपन सिस्टम ब्रांच के लिए 15 जो मैन के लिए, एडमिन की 43, LGS की 19, अकाउंट्स की 11, EDN की 8 और MET की 7। तो इसी तरह वुमेन की जो वैकेंसीज है SSC के लिए नॉन टेक्निकल वेपन सिस्टम में, तो WS ब्रांच के लिए 2, एडमिन के लिए 5, LGS के लिए 2, अकाउंट्स के लिए 2, EDN के लिए 2 और MET के लिए 2 वैकेंसीज हैं। तो इसी तरह NCC जो स्पेशल एंट्री भी है इसमें है फ्लाइंग के लिए, उसमें 10% सीट्स आउट ऑफ CDSC वैकेंसीज फॉर PC एंड 10% सीट्स आउट ऑफ AFCAT वैकेंसीज फॉर SSC NCC के लिए है। तो टाइप ऑफ कमीशन है शॉर्ट सर्विस कमीशन है SSC फॉर मैन एंड वुमेन। तो एंगेजमेंट जो पीरियड फॉर फ्लाइंग ब्रांच है मैन एंड वुमेन SSC ऑफिसर के लिए वो 14 साल का है फ्रॉम डेट ऑफ कमीशनिंग। तो इसके अलावा इनिशियल टेन्योर फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ है जो SSC ऑफिसर्स के लिए वो 10 साल है, लेकिन इसमें एक्सटेंशन आपको मिल सकती है 4 साल की। वो डिपेंड करता है आपकी विलिंगनेस, सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज और मेरिट के आधार पर। तो ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन की भी जहाँ एट लेटर स्टेज आपको कंसिडर किया जा सकता है, वो आपकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस, रिक्वायरमेंट, सूटेबिलिटी, मेरिट और एज पर प्रिवेलिंग पॉलिसीज ऑन द सब्जेक्ट। तो उस पर डिपेंड करेगा आपको परमानेंट कमीशन में लेना है या नहीं। तो इसके अलावा SSC ऑफिसर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन। तो आपको पेंशन का यहाँ पे नहीं है क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो इसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो एज आपके लिए फ्लाइंग ब्रांच थ्रू AFCAT एंड NCC स्पेशल एंट्री के लिए 20 to 24 ईयर्स रहेगी एज ऑन 1 जनवरी 2024। तो यहाँ पे आपको 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2004 तक जो बोथ डेट इंक्लूसिव है, तो इसके बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड
current commercial pilot license issued by DGCA India is relaxable up to 26 ईयर। तो जिनके पास लाइसेंस है जो कि मंजूर शुदा है तो उनके लिए 26 ईयर्स एज यहाँ पे उनको एज लिमिट में अपर एज लिमिट में छोड़ दी गई है। तो ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसके लिए 20 to 26 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2024। तो मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। तो मैरिज परमिटेड नहीं है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो इफ़ कैंडिडेट मैरिज करता है तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो उसको सर्विस या ट्रेनिंग से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और जो भी गवर्नमेंट का जहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा वो आपको वापस करना होगा। तो इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए है वो कैंडिडेट मस्ट हैव passed minimum of 50% marks in math and physics at +2 level and graduation with minimum 3 years degree course in any discipline from a recognized university with minimum of 60% marks or equivalent or BE or BTech degree 4-year course from recognized university with a minimum of 60% marks और equivalent। तो यहाँ पे आपको graduation with 60% marks चाहिए। तो इसके अलावा candidates who have cleared section A and B examination ऑफ AMI, तो यहाँ पे आपको 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन के साथ और +2 में मैथ और फिजिक्स मस्ट है। तो ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल ब्रांच है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे EEL हमने ऊपर पढ़ा था। तो कैंडिडेट्स with a minimum of 50% marks in physics and mathematics at +2 level and minimum of 4-year degree of graduation integrated post graduation qualification in engineering technology from a recognized university or cleared section A and B of AMIE। तो जो आपको डिसिप्लिन में 60% मार्क्स चाहिए तो कौन कौन से डिसिप्लिन है? अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इलेक्ट्रिक पावर एंड मशीनरी इंजीनियरिंग, इंफोटेक इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी। तो इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल AEM की वैकेंसीज हैं। उसके लिए आपको कैंडिडेट को 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ एट +2 लेवल चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन चाहिए आपको और पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। इसके अलावा आपको क्लियर्ड सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन ऑफ AMI। तो इसके अलावा आपको जो डिसिप्लिन है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस एंड अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी एंड रबर इंजीनियरिंग की डिग्री में आपको 60% मार्क्स लिए होने लाजमी है। ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल ब्रांचेस है वेपन सिस्टम ब्रांच, तो उसके लिए आपको कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटली पास मिनिमम 50% मार्क्स इन मैथ एंड फिजिक्स एट +2 लेवल एंड ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट चाहिए। इसके अलावा BE और BTech 4 ईयर डिग्री कोर्स में आपके 60% मार्क्स थ्रू आउट चाहिए। तो इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में आपको +2 एंड ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम 3 ईयर्स in any discipline from a recognized university with a minimum of 60% marks or equivalent or cleared section A and B examination of AMIE। तो यहाँ पे आपको 60% मार्क्स चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए, अकाउंट्स ब्रांच के लिए भी आपको +2 passed and done graduation in any of the following stream with 60% marks or equivalent from a recognized university। तो यहाँ पे आपको BCom डिग्री मिनिमम 3 ईयर कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस
Bachelor of Management Study with Specialization in Finance, Bachelor of Business Study with Specialization in Finance चाहिए, Qualified CA, CMA, CS और CFA चाहिए, BSc with Specialization in फाइनेंस चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन की जो पोस्ट हैं, पास्ट +2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफरिंग PG single degree without permission to exit and lateral entry and with 60% marks in graduation in any मेट्रोलॉजी की ब्रांच के लिए पास्ट +2 एंड BSc विद फिजिक्स एंड मैथ विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट चाहिए और 4 ईयर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में चाहिए 60% मार्क्स के साथ, जिसमें कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव given 12th standard in +2 pattern of examination are eligible to apply for these courses। तो आपको नोट का ध्यान रखना है, जिन्होंने वही कैंडिडेट अप्लाई करें जिन्होंने +2 स्टैंडर्ड इन 10th +2 पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के साथ पास की हो। तो 1 सीट इज रिजर्व फॉर ला क्वालिफाइड कैंडिडेट इन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। तो these candidate may get employed on legal duties of द IAF आफ्टर कमीशनिंग। तो नोट दिया गया है, इन केस ऑफ कैंडिडेट आर अवार्डेड ग्रेड CGPA इंस्टेड ऑफ मार्क्स देन कन्वर्शन जहाँ पे अवेलेबल है। तो फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं अपेंडिक्स A में ऑफ नोटिफिकेशन, तो वो भी आपको चेक कर लेने हैं कि आपके पोस्ट के हिसाब से आपके फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड पूरे हैं। तो अप्लाई कैसे करना है आपको वेबसाइट पे जाना है कैरियर indianairforce.cdac.in पे, और अदरवाइज आपको afcat.cdac.in पर जाना है। तो आधार कार्ड की जो एंट्री है रजिस्ट्रेशन के टाइम वो मस्ट है, मैंडेटरी है, तो आपको आधार कार्ड अपना रेडी रखना है। इसके अलावा आपको कैंडिडेट लॉगिन पर जाना है, होम पेज पे जाके AFCAT के साइन इन में जाके लॉगिन का आपको मिलेगा, आपको वहाँ पे नॉट जेट रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड हेयर पर क्लिक करना है, तो साइन अप हो जाएगा। लॉगिन ID एंड एप्लीकेंट विल रिसीव पासवर्ड इन हर और हिज ईमेल ID। तो जब आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको रजिस्टर्ड ईमेल एंड सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड मिलेगा, जिसको आप बाद में रीसेट भी कर सकते हैं लॉग आउट करके। तो कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर देयर लॉगिन ID एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर पर्पस। तो फ्रेश लॉगिन कर देना है आपको। वहाँ पे आपको सिलेक्शन ऑफ एंट्री AFCAT NCC स्पेशल एंट्री फॉर फ्लाइंग ब्रांच पर जाना है, क्लिक इंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ हैविंग रीड एंड अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर फिलिंग पर क्लिक कर देना है, जहाँ पे आपको पर्सनल डाटा फिल करना है, जिसमें आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो इसके अलावा आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है एंड सेव एंड कंटिन्यू पर प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको कोर्स प्रेफरेंस की डिटेल फिल करनी है एंड सेव एंड कंटिन्यू पे प्रोसीड करना है। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करनी है एंड सेव एंड कंटिन्यू पे प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन आएगी, जिसमें आपको फ़ोटो, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन जो कि JPG और JPEG के साइज में 10 से 50 KB तक चाहिए आपको, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको एग्ज़ाम सिटी की सिलेक्शन आएगी, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। डिक्लेरेशन को क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू टू प्रोसीड द नेक्स्ट करके आपको पेमेंट कर देनी है। मेक पेमेंट पर जाके पेमेंट स्टेटस आपको सक्सेसफुल आ जाएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले होगा जो कि आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट पर आएगा आपके पास। तो इसके अलावा आपको जो AFCAT कैंडिडेट्स हैं उनको 8 फरवरी ऑनवर्ड्स क्लिक डाउनलोड एडमिट कार्ड आपको लिंक आएगा, जो कि afcat.cdac.in पर मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर 02025503105 दिया गया है, जिस पे आप क्वेरी भी रेज़ कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड नहीं मिला तो इसके अलावा आपको ईमेल afcat@cdac.in पर भी जाके आप अपना जो कंप्लेंट है, जहाँ क्वेरी है, वो रेज़ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर AFCAT एंट्री है जो आफ्टर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन द
examination fees of 250 non-refundable for AFCAT entry not applicable to NCC special entry may be paid online। तो थ्रू मेक पेमेंट पर जाकर आपको यहाँ पे पेमेंट कर देनी है। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। यहाँ पे फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, तो क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलिंग, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। साइन अप फॉर्मेट, इसके अलावा पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल, तो कोर्स प्रेफरेंस, एनसीसी की डिटेल, एसएसबी अपेयर्ड कैंडिडेट्स की डिटेल, सोर्स ऑफ एएफसीएटी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से ये मिला, न्यूज़पेपर से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर और या हमारे चैनल से। तो गेट की स्कोरिंग, यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स, एड्रेस के लिए कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसके अलावा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन को चेक करना है। तो सिलेक्शन एग्जाम सिटी, जिसमें आपको 5 चॉइसेस based on preference from the list of exam city। तो applicant are strongly advised to apply online well in time to avoid द लास्ट मिनट रश। तो आपको टाइम से अप्लाई कर देना है, आखिरी समय की वेट नहीं करनी है। तो जो एग्ज़ाम का शेड्यूल भी यहाँ पे दिया गया है 24, 25 और 26 फरवरी 2023 के लिए। तो आपको रिपोर्टिंग 7:30 करनी है, वेरिफिकेशन ऑफ एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ एंड कैंडिडेट सिटिंग जो है 7:30 से 9:30, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय कैंडिडेट 9:30 टू 9:45 एंड AFCAT जो टेस्ट है वो 9:45 से लेके 11:45 तक चलेगा। तो सब्जेक्ट जो रहेंगे AFCAT एग्ज़ाम के लिए, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। तो मार्किंग स्कीम जो रहेगी 3 मार्क्स जो करेक्ट आंसर के होंगे एंड 1 मार्क्स जो डिडक्ट किया जाएगा फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग ऑफ मार्क्स का फार्मूला दिया गया है। यदि कैंडिडेट्स सेम स्कोर करते हैं तो उसको टाई केसेस को कैसे लेना है वो भी यहाँ पे दिया गया है, आपको ध्यान से नोटिफिकेशन में चेक कर लेना है। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन जो इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। जो स्टैंडर्ड रहेगा इसके लिए वो 10th लेवल का रहेगा। जो स्टैंडर्ड ऑफ अदर सब्जेक्ट रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा इंडियन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको अच्छे से तैयारी करनी है। प्रैक्टिस टेस्ट जो आपको अवेलेबल होंगे आईएएफ की वेबसाइट पे, कैरियर इंडियन फोर्स डॉट CDEC.in पे, और AFCAT.AFSB टेस्टिंग रहेगी जो स्टेज 1 की रहेगी, और इसके अलावा स्टेज 2 की भी रहेगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट डे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होगा। तो फर्स्ट डे पे आपको जो स्टेज 1 का टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ओनली, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एंड स्टेज 1 क्वालिफाइंड कैंडिडेट वुड बी सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट चेक टू असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द ब्रांचेस अप्लाइड फॉर। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक भी होगा स्टेज 1 के बाद ऑन द फर्स्ट डे। तो स्टेज 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन डे 1 इवनिंग में होगा, एंड ग्रुप टेस्ट एंड इंटरव्यू would commence after document check for the next 5 days। तो for flying branch computerized pilot selection test होगा, जो कि administered to recommend candidates only। This is once in the lifetime test। Candidate who have failed in CPSS PABT in the earlier attempt or flight cadet suspended from flying training at Air Force Academy will not be eligible। तो लाइफ टाइम 1 टेस्ट होगा, तो ध्यान रखना है आपको इस बात का। चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट अंडर किसी भी सर्कमस्टांस में कोशिश कीजिए कि आप चेंज ऑफ रिक्वेस्ट ना करें, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो आप ईमेल के माध्यम से या फिर हेडक्वार्टर को सूचित करें, तो आपका अंडर जेन्युइन रीज़न, जेन्युइन सर्कमस्टांसेस इंटरव्यू डेट को चेंज किया जा सकता है। तो ट्रैवल अलाउंस नोट इज एडमिसिबल इफ़ यू हैव ऑलरेडी अपेयर्ड फॉर सेम टाइप ऑफ एंट्री एट एनी अदर सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पे टीए नहीं मिलेगा यदि आप पहले भी इन पोस्ट के लिए कहीं पर अपेयर हो चुके हैं। तो इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स फॉर AFSB, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विच विल बी चेक ड्यूरिंग AFSB टेस्ट। एडमिट कार्ड चाहिए आपको, ओरिजिनल मेट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इशूड बाय CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड।
नो अदर सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए आपको एंड सर्टिफिकेट ऑफ +2 इशूड बाय रेलेवेंट बोर्ड। तो ओरिजिनल और प्रोविजनल ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉलेज प्रिंसिपल वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट मान्य होगा और इसके अलावा ओरिजिनल की कोशिश करना है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनको सर्टिफिकेट चाहिए कॉलेज प्रिंसिपल से क्लियरली मेंशनिंग द फॉलोइंग डिटेल्स: नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, डिसिप्लिन इन विच ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन obtained, aggregate percentage, likely date of declaration of final result, 2 टेस्टेड कॉपीज ऑफ ईच चाहिए, ओरिजिनल एनसीसी सर्टिफिकेट चाहिए इफ़ एप्लीकेबल, एनओसी चाहिए एम्प्लॉयर से आपको, ओरिजिनल वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए, इनबाउंड रेलवे टिकट्स, बस टिकट्स फॉर फंड ऑफ टीए चाहिए। कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू ब्रिंग 20 कॉपीज ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स। तो फाइनल मेरिट लिस्ट टू बी एक्सेप्टेबल कैंडिडेट शुड सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जिन्होंने किए जाएंगे वो भी आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगी आफ्टर सिलेक्शन। तो ट्रेनिंग जो रहेगी AFS भी एंड फाउंड मेडिकली फिट, तो उनके लिए मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट आर डिटेल्ड फॉर ट्रेनिंग स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन वेरियस ब्रांच। तो डेट ऑफ एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो रहेगी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 फॉर ऑल कोर्सेज। द अप्रॉक्सीमेट duration of training for flying and ground duty staff technical is 74 weeks and that of ground duty non-technical branch is 52 weeks at Air Force Training Establishment। तो फिजिकल कंडीशन भी यहाँ पे दी गई है, रनिंग करनी है अप टू 4 किलोमीटर इन 15 मिनट्स, स्किपिंग करनी है, पुशअप्स एंड सिटअप्स करने हैं मिनिमम 20, चिन अप्स करने हैं 8, रोप क्लिम्बिंग 3 to 4 मीटर, स्विमिंग करनी है 25 मीटर। तो पे एंड अलाउंस फ्लाइंग ऑफिसर के लिए 56,100 से लेके 1,70,500 और लेवल 10 एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन। तो MSP जो है 15,500 मिलेंगे। तो फ्लाइट कैडर शैल रिसीव ए फिक्स स्टाइपेंड ऑफ 56,100 पर मंथ ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। तो अलाउंस भी जो आपको आर एप्लीकेबल ऑन द नेचर ऑफ ड्यूटी, तो आपको यहाँ पे अलाउंस भी मिलेंगे। इंश्योरेंस मिलेगी 1,10,00,000 की कवर ऑन कंट्रीब्यूशन एंड इसके अलावा एडिशनल कवर 15 लाख का मिलेगा ऑन कंट्रीब्यूशन। तो फैसिलिटेशन काउंटर का भी यहाँ पे आपको afcat@cdac.in और इसके अलावा फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, अलग अलग एक्सटेंशन भी उसका। तो आपको टाइमिंग जो है 9:30 to 1 आर एंड 2 बजे से लेके 5 बजे तक मंडे टू फ्राइडे, एक्सेप्ट क्लोज्ड हॉलीडे के अलावा आप यहाँ पे कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आप इन पोस्ट को अप्लाई करके ज़रूर इन पोस्ट पे काम करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स वंस अगेन टू ऑल माई व्यूअर्स।